अध संकल्पः हस्ते कुसाक्षत जलद्रव्यञ्चादाय हरिः ओं तिथिर्वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणोन्ने द्वितीयप्रारार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जाम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशे प्रयागराजजनपदान्तर्गते गंगाया घोषे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्तमाने पिंगलनामाब्धि संवत्सरे महामांगल्य प्रथमाशोत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य प्रतिपदायां शुभ पुण्यतिथौ गुरुवासराद्यान्वितायां एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः नामाहं आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं विशेषतः पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा मध्यांतर्गत उच्च पद प्राप्त्यर्थम अद्य समये भगवतः श्री महागणपति अंबिका पूजनम अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदोषप्रस्याददैवैते दूरङ्गमञ्ज्योतिर्ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरिः ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे पशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्बा अम्बे अम्बिकेम्बालिके नवानयति कशना सशस्त्रसवकाः सुमधुरिमाङ्गां वीरवासिनीम्बा गणेशाम्बिकाभ्यां नमाध्याये ध्यानं ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यर्घाचमनीयाम् अथ प्रपूजयेत श्रीपादोर्ध्व उदयेत्पुरुषः पादोषेयः भवत्पुनः ततो भगवान् जगन्नाथसाधनाघटने अभिपादोर्ध्वस्नानं समर्पयामि। स्नानान्तरेण आचमनीयं वस्त्रोपवस्त्रं सुजातो ज्योतिका सहजार्मपरोधमा स्वाहा पाशो अग्ने वस्त्रोपस्त्रान्तरेण यज्ञोपवीतं ब्रह्मजन्यानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेवतः सुरुचो वेन आवः संज्ञा उपमा अस्य विद्याः चतश्च योनिमसदश्च विवाह। यज्ञोपवीतान्तरेण द्राचुनीयं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्रुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः जगनिरजायत। दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ॐ नाभ्यायाशेरन्तरिक्षघोषेष्णोर्यौ समवर्तताभ्याम्भो वन्दितः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयान्ना। नैवेद्यान्ते पञ्चाङ्गाचमनीयं प्राणापानव्यानामध्ये पानीयम् उत्तरापोष्णं मुखप्रक्षालनार्थे हस्तप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि। ऋतुफलानि ताम्बूलपुङ्गीफलं दक्षिणाद्रव्यं प्रदक्षिणां च सप्ताश्याशन् परिधस्त्रीः सप्तशमेधाः श्रेताः देवा यद्यन्यान्धन्वाना अवदनान् पुरुषं पशुं वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय तृतीयाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिरां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां मृतधिया हृदयेषु भुवति सर्वाङ्गदाम्बुलप्रवासलज्जा परिपालय देवी विश्वं। गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनेन महागणपतिः प्रीयतां नमो। जल्दी आओ गुरुजी के पास, यहाँ पर आओ मेरे पास, जहाँ गुरुजी बैठे, जल्दी आओ नीचे।
प्रधान जी गुरु महाराज का सुने जा रहा है। अभिषेक हरि ओम भूभुवः स्वाहा नमस्ते रुद्रमान्यवतो दयितवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी त्वया नस्तन्वा छन्दमया गिरिसन्ताभिजागते जामे गोङ्गे शान्तास्ते विघ्नस्तवे शिवाङ्गिरतरतान् गुरुमाहिग्नोषे पुरुषं जगत शिवेन वचनात्वा गिरिसाक्षा वरामसि दधानः सर्वं जगदाय समग्रो सोमना वसत अधियावो च दधिभक्ता प्रथमो देव्यो विगत अयोश्च सर्वाण्यं भयं सर्वाश्च जातुधान्यो धराचिः परासुवा असौ दस्ताम्रो अरुणभूतवरो सुमङ्गलः ये चैरग्नो रुद्रा अभितो दिक्षुदरियाः सहस्रसो वैखा गुहेड ईमहे असौ जो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहिताः भूतैनं गोपा आदशरन्नुदाहार्यः सदृष्टो मृडयादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुगे अथोजे अश्यधनवान् हन्तेभ्यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वनस्त्वमुभयो राज्ञोच्चम्ब जाश्चते हस्त इकवः परादा भगवो पभ विजयन्धनुः कपर्तिनो विशल्यो बाणवाहुत अनेसन्नस्य जातिकवः भूरस्यनिधङ्गधि जाते हेतिर्मीरुच्चमास्ते बभूवते धनुः दयास्मा विश्वादस्वामाय क्षमाया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरसमान् क्रीडत्तु विषवाताः अथो जाति क्रोधिस्तावारे पद्मान्येहितात्मा आवादतियाधारुषमग्भो सहस्राक्षरमे कुले निशीर्षदल्यान मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नाथदाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुव्यान्तवदन्वने बालो वाहन्तमुतमानो अर्भकं वा न उच्चान्तमुतमा न उच्चितं वा मानो वदीः पितरम् उत्तमोत्तरं वा नः प्रियस्तन्नो रुद्रवीरितः मानस्तो वेदनये मान आयुगिमानो गोगुमानो अश्वे गुरीरिका मानो वीरान्रुद्रभागिनो वदीयव्यङ्कमन्तः सदर्दवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्येदिताञ्चपदाय नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सकविञ्जन यद्विकीमते पतीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय पवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बबलुषाय व्याधिने पतये नमो नमो भवस्याहेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हत्यै वनानां पतये नमो नमो
पुष्पपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय उदीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय वृक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमः कृष्णाय कया धावते सर्वाणां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिनाव्याधिनीनां पतये नमो नमो निकाङ्गिरककुमायस्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निताङ्गिरतिकुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः जिगाग्गुषयो कुशलतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्ताचार्यो विकृतानां पतये नमो नमः पुष्पीकिरे गिरिचराय कुलुञ्चो नमो नमः स्वातभ्यो जागृभ्यो नमो नमः सायानेभ्यः आसीनेभ्यो नमो नमस्तिष्ठभ्यो नाभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमो स्वेभ्यो स्वपतिभ्यो नमो नमः आभ्यादिनेभ्यो विविर्यान्तेभ्यो नमो नमः उगणाभ्यस्को हतेभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो ग्राहेभ्यो ग्राहपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यो नमो नमो रातिभ्यो आरतेभ्यो नमो नमः क्षत्रिभ्यो रथकारेभ्यो नमो नमः गुणादेभ्यः कर्मारेभ्यो नमो निघादेभ्यः भुञ्जिष्ठेभ्यो नमो नमः संयुक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीरुतमाय च भूमदे च नमो वृषभाय च वामनाय च नमो बृहते च परिमीयसे च नमो कृताय च सविते च नमो व्याय च प्रथमाय च नमः पाशवे च जिराय च नमः शीघ्राय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय च वस्मन्याय च नमो नादेयाय च वैद्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च परमाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसञ्चाय च नमो जाग्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वगन्याय च नमः उर्वज्याय च कल्याय च नमो भव्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुरेणाय च सुरथाय च नमः सूराय च भवेदिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्णिने च वरुदिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्दुर्याय च हरण्याय च नमो धृष्टवे च प्रवृषाय च नमो निखङ्गिणे च गुधिमते च नमस्तीक्ष्णे कवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः
सुतियाय च बुधियाय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैजन्ताय च नमः गोप्याय च वृण्याय च नमो वेद्याय च लुत्याय च नमो वेद्याय च विद्युत्याय च नमो वड्याय च वृण्याय च नमो पात्याय च ऋज्ञाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः संभवे च पशुपतये च नमः उपनाय च भीमाय च नमो देवाय च दूरेवराय च नमः हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो सेभ्यो नमस्ताय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च वज्राय च वाज्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमस्तीर्याय च कुल्याय च नमः सत्याय च धैर्याय च नमः शिखर्याय च प्रलयाय च नमः विभूषिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च मुक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिविविष्टाय च नमो निदुष्टमाय च भूमते च नमो हृद्वाय च भावनाय च नमो बृहते च परिमीयसे च नमो व्याय च समेधे च नमो व्याय च प्रथमाय च नमः आसवेदादिराय च नमः शीघ्राय च शीघ्राय च नमः ऊर्ण्याय च उद्वर्ण्याय च नमो नादेयाय च वीर्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च भगल्भाय च नमो जघन्याय च वृण्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसंजाय च नमो जाम्याय च नम्राय च नमः श्लोक्याय च वस्वन्याय च नमो नाधीयाय च वैसन्ताय च नमः गोप्याय च वृत्याय च नमो विद्याय च तव्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः कर्णाय च पर्णसनाय च नमः उगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमः इगोमद्रोधानुमद्विष्टवो नमो नमो महागिरिभ्यो देवानागोहृदयेभ्यो नमो विचिन्वन्येभ्यो नमो विचिन्त्येभ्यो नमः आनिर्हदेभ्यः ग्रामे अन्धसदे दरिद्रनीललोहिता आदाम्रजानां वेगां पशूनां माभिर्मारुमोदनः किञ्चना ममता इमारुराय तवसे कवर्दिने क्षैर्वीराय प्रभरामहे मदीः यदा समसुविपदे चतुर्पदे विवां कृतङ्ग्रामे अस्मिन्ननादुरम् जातेन्द्र शिवातनुः शिवा विश्वाः वेगजी शिवारुदस्य वेगजी तयानो क्रीडरी वजे परिणोरुषहे त्रिपीडकुर्वन्वेगस्य धूर्मतिरगा योः अवस्थिरामगवजसर्वमे ध्वस्तोमायतनयाय वृण वीरुत्तम शिवतम शिवो नः सुमना भवनमस्त आयुधाय नासताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुव्यान्दवधन्वन् मानो महाभ्रमे अन्धसपदे दलितलोहिता आसाप्रयाणां वेदां पशूनां मावेवारोङ्गोजनः किञ्चनममत् इमारुद्राय तवसे कवदिने च वीराय प्रभरामहे मदीः यथा समसविपदे चतुपदे विश्वकृतं ग्रामे अस्मिन्ननादुरम्
याते शिवातनु शिवा विवाह वेग शिवारुदस्य वेगगीतयानो वेगजीवतु परिरोधस्य वेगर्गणतु वेगस्य धर्मतिरगायो भवति रामगवत्वनुपमी भवतु कायतनयाय मीढतम शिवतमसि भूनः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधान्निधाय सिंहदार आयु कं विघ्ननागहि विरोहितनवते अत्मयवाहाराजो हेदयोन्यवान्निव बन्धुरा सदारिवाजनो भागोतव हेदयः रामाविगानो भगवः वरादीनामो भागधे अरज्ञानो भोग्यामाधेभागुतत्रयोजने वदन्वादिरन्वदे यद्विद्वाद्यर्णवेन्दर्गारवादे भागुतत्रयोजने वदन्वादिरन्वदेवी यद्विवाहादिरण्डादिवगोद्राहोद्रादे भागुतत्रयोजने वदन्वादिन इनीयग्रीवाहादिरण्डारवादकवादरादे भागुतत्रयोजने वदन्वादिमधे देवके गुरुवेन्द्राणि ग्रीवाविलोहितादे भागुतत्रयोजने वदन्वादिनन्मते जय भूतानामधिपतयो विजयागाः कमविरादे भागुतत्रयोजने वदन्वादिनन्मते जय मधापतिरगयायरविदा आयुधुरादे भागुतत्रयोजने वदन्वादिनन्मते जय वेदानि प्रजरन्ते जगास्तानि गङ्गिणा ते भागुतत्रयोजने वदन्वादिनन्मते जय गुरुजगतिवादे गुरुजनानादे भागुतत्रयोजने वदन्वादिनन्मते जय तावन्तचभूयाकुलकलिसौराभिरते ताकुदारयोजने वदन्वादिनन्मते नवदुर्गेभ्यो देवीजयमान्वरिगमिवाहारेभ्यो रसराजेतहरक्षिणारभ्यो नमो अतुदेनो मन्तुदेनो विडयन्तुदे यन्तुमोदितोदेकिरा भक्तं वेदुराहारेभ्यो दे अन्तर्गे देवीभ्यो नमोस्तुभ्यो देवदिव्यादे कामानविघमहादेभ्यो रसप्राजेतदक्षिणानरभ्रदीजेतदोदेजेतदोत्साहादेभ्यो नमो अतुदेनो वन्तुदेनो विडयन्तुदे यन्तुमोदितोदेकिरमे खण्डं वेदवः नमो गुरुदेभ्यो देवदिव्यादे कामानविघमहादेभ्यो रसप्राजेतदक्षिणानरभ्रदीजेतदोदेजेतदोत्साहादेभ्यो नमो अतुदेनो वन्तुदेनो विडयन्तुदे विश्वेश्वरी जगत्धात्री संकारकारिणी नित्यां भगवते वैष्णवतुलां प्रभो ब्रह्मो त्वं स्वाहा त्वं पुरा त्वं हि संकारकुलात्मिका पुरा त्वमेश्वरे नित्ये धर्मा अर्धमात्राविधानित्यायानुच्चार्य विशेषता त्वमेव सत्या सावित्री त्वं देवी जन्मीपरा त्वयि तद्धारि देवी त्वं त्वयि तत्सङ्ख्यते जगत् त्वयि तत्काले देवी त्वमत्सङ्के च सर्वदा विशिष्टौ शिष्टरूपा त्वं तदरूपात्मान्ये सा सङ्गतरूपान्ये जगदोऽस्ति जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महात्रे महामोहाग्रोधी महादेवी महापुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रे महारात्रे मोहरात्रे सदारुणा त्वं ते त्वमेश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्त्वं शान्तिशान्तिरेवचा सङ्गमी सूरिणी घोरा कदमी च प्रणीता सङ्गमी च प्रीवाला भुजन्धी परिकायुधा सौम्या सौम्यमस्तेसा सौम्यज्ञस्तुन्दरी सनातनारा परमात्मैव परमेश्वरी यच्चैत्यस्तु समसत्त्वाग्रात्मके तस्य सर्वस्य आसक्ते सात्वज्ञस्तु श्रीरा या जगत्तिष्ठा जगत्पात्यो जगत् शोकनिद्रावशम्येता कस्त्वां तौ महेन्द्रा शिष्टौ शरीरगृहा आमीशान एव च कारिणास्ते रोतस्त्वात् हस्तौ शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्रप्रभावैश्वैरुदारेण देवी संस्तुता मोहैतौ दुराधर्षावसरोपदुकैटभौ प्रबोधं च जगत्त्वानि नियतावच्छितो लभो बोधच्छक्रियावश्याहन्तुमेतौ महापुराणे ॐ मा समस्तेन इन्द्रो वृद्धतराः त्वत्तेनः पूगा विश्ववेदाः त्वत्तेन तारित्यो हरिष्टानेमिः त्वत्तेनो बृहन्माचक्राधातो स्वयः पृथिव्यां स्वयमोर्ध्वरीकृपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः
वैष्णवी प्राणिधान्तु मय्यम्बा विष्णोरराडमजविष्णो रत्रेस्तो विष्णो यो राजविष्णो ध्रुवोधि वैष्णवमजविष्णवेत्व अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता कृष्णे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्र देवता वरुणो देवता ॐ सत्यो जातं प्रवक्ष्यामि जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः फलवितरणाय नमो फलवितरणाय नमो फलाय नमो फलप्रवधनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां निग्रहः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा अस्तु शिवो शिवो नामाधिपतिर्ते सीतारामस्ते अस्तु माम एको देवत्रयाम्यायुगेन्नाद्याय प्रजननाय रायसमोग यशप्रजास्तवाय सुवेद्याय विश्वानि देवता वेदतुरिता निपरासुवाजरन्तन्न आसुवा यौः शान्तिरान्तारिक्षत्वं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोगभयः शान्तिः वरदमादायः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवे यतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरु धन्नः गुरु। अब चाहूंगा हमारे बीच में आचार्य महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज श्री का चांदला करेंगे। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज श्री का चांदला करेंगे। आराम से आप नीचे आएंगे महाराज से। और आप चांदा करके महाराज श्री का पटाभिषेक संपन्न हो रहा है। हमारे बीच में ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का चांदा हो रहा है, इनका अभिषेक हो गया है। अभी कुछ पलों में महाराज श्री की चादरबाजी हो रही है। अभी महाराज श्री का चांदबाजी से चांदा कहा जाता है कि जो तिलक लगाने को हम चांदा कहते हैं। चांदा जो होता है राजा महाराजाओं को ही चांदा किया जाता है। बड़े बड़े जो राजपति होते हैं उनको चांदा किया जाता है। और मैं अभी हमारे बीच में हमारे आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1000 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी को चांदला करेंगे। और मैं जहाँ सभी का नाम होगा, जरूरत में आप देखिए मैं सबका नाम होगा। और देखिए नाम जो है सीरियल वाइज चलेगा, ये सबका नाम भी आप देखिए। और अभी हमारे बीच में जो निरंजनी थाना के पंच परमेश्वर द्वारा जो सम्मानित किया जा रहा है, और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर आनंद पीठाधीश्वर एवं हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्युत समिति जो है, विद्युत परिषद जो है, काशी विद्युत परिषद द्वारा महाराज श्री को सम्मानित किया जाता है। मैं चाहूंगा वो भी मंच पे आ जाए, सामने आ जाए, तो आप महाराज श्री को एक चांदा करेंगे। अखिल भारतीय काशी विद्युत समिति
अभी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर परम सिद्ध है निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज श्री को चादर विधि कर रहे हैं। हमारे बीच में आनंद पीठाधीश्वर महाराज श्री को चादर विधि कर रहे हैं। हमारे काशी विद्युत परिषद से प्रोफेसर राम चनेई द्विवेदी जी और हमारे प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रा जी, प्रोफेसर दिनेश कुमार शर्मा जी, आप महाराज श्री को चादर विधि करेंगे। अब आचार्य जी हमारे सहयोग करेंगे काशी विद्युत परिषद को चादर विधि करते हुए। काशी विद्युत परिषद द्वारा महाराज श्री को चादर विधि हो रही है। और अब हमारे बीच में जजरे खाने के पंच परमेश्वर केशवपुरी जी महाराज और श्रीमंत नरेश गिरी जी महाराज, श्रीमंत केशवपुरी जी महाराज, श्रीमंत नरेश गिरी जी महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे आनंद अखाड़े के स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, जो आनंद अखाड़े के सचिव है, प्रमुख है, आप महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, श्री माई शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, जो आनंद अखाड़े के सचिव है, अध्यक्ष है, शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, आप महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। अभी हमारे बीच में हमारे श्रीमंत जो हमारे पक्ष के श्रीमंत केशवपुरी जी महाराज, श्रीमंत नरेश गिरी जी महाराज ने महाराज श्री का पटस्वी किया, महाराज श्री की चादर विधि की। अभी हमारे बीच में आनंद अखाड़े के सचिव श्रीमंत शंकरानंद सरस्वती जी महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। महाराज श्री को नमन प्रणाम। हमारे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। हमारे बीच में अष्टोषानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे महामंडलेश्वर है, श्री श्री 1008 अष्टोषानंद गिरी जी महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। दोनों पल्ली तरफ, एक पल्ली तरफ आपकी ड्यूटी लूटा पल्ली तरफ है। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 वाले महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। हरिओम गिरी जी महाराज, हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर है स्वामी हरिओम गिरी जी महाराज, आप पहाड़गंज में रहते हैं, चुनाव मंडी में आपका आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। आप हमारे महामंडलेश्वर हमारे इस समय लगने दो हमारे स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज और हमारे बीच में उपस्थित है हमारी गुरु माँ अन्नपूर्णा भारती जी। और आप सभी आप रुकिए, पहले इनकी चादर विधि से आप नीचे आएंगे। हमारे स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। हमारे बीच में अन्नपूर्णा भारती जी, जो हमारी महामंडलेश्वर है, निरंजनी अखाड़े के बहुत तेजस्वी वक्ता है, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी। और हमारे बीच में उन्हीं के समीप हमारे महामंडलेश्वर गुरु माँ दिव्य चेतनानंद गिरी जी, आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का अभिषेक करेंगे, आप चादर विधि करेंगे। महामंडलेश्वर दिव्य चेतनानंद गिरी जी गुरु माँ हमारी है, महामंडलेश्वर जी को चादर विधि कर रही है। और हमारे बीच में हमारे आदि योगी जी, जो महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी जी हमारे बीच पुरी जी हमारी महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर गुरु माँ भगवतीपुरी जी हमारे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी की चादर विधि करेंगे।
महामंडलेश्वर भगवतीपुरी जी, महामंडलेश्वर भगवतीपुरी जी। और हमारे बीच में महामंडलेश्वर मीरागिरी जी भी उपस्थित है। आप भी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। महामंडलेश्वर मीरागिरी जी। और इसी श्रृंखला में हमारी मीरागिरी जी, आप चादर विधि करेंगे। मीरागिरी जो महामंडलेश्वर है, गुरु माँ मीरागिरी जी। आपको बीच में हमारे माता जी, हमारी आत्म चेतनानंद जी जो हमारी महामंडलेश्वर है, आप महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। आत्म चेतनानंद गिरी जी। और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज। आप भी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। माता जी आराम से नीचे आए। हमारे गुरु माँ आत्म चेतनानंद गिरी जी महाराज महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। और हमारे बीच में स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज और हमारे स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज जो हमारे महामंडलेश्वर है। जय गिरी जी महाराज, जय गिरी जी महाराज हमारे बीच में है, जो हमारे महामंडलेश्वर है। और स्वामी जी की चादर विधि कर रहे हैं हमारे जय गिरी जी महाराज। हमारे स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज जो महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। गिरी जी महाराज महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज, स्वामी वेदानंद गिरी जी महाराज। और आप हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद गिरी जी महाराज महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद गिरी जी महाराज। अब हमारे अखाड़े के सचिव श्री महंत राम रतन गिरी जी महाराज महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। श्री महंत राम रतन जी महाराज सचिव नजमी अखाड़ा पंचायती मायापुर हरिद्वार। और हमारे बीच में श्री महंत ओंकार गिरी जी महाराज जो हमारे प्रयागराज के सचिव है, महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। स्वामी ओंकार गिरी जी महाराज, श्री महंत स्वामी ओंकार गिरी जी महाराज, आप महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। निरंजनी अखाड़ा प्रयाग के सचिव स्वामी ओंकार गिरी जी महाराज, श्री महंत ओंकार गिरी जी महाराज। क्योंकि हमारे अखाड़ों में महंत श्री महंत होते हैं और स्वामी हमारे महामंडलेश्वर में होते हैं। हमारी परंपरा महंतों के, श्री महंतों के, दिगंबरों की, वस्त्रधारियों की। हमारे श्री महंत ओंकार गिरी जी महाराज जो हमारे निरंजनी अखाड़ा पंचायती प्रयागराज के सचिव है, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। हमारे बीच में राधे गिरी जी महाराज शायद यहाँ उपस्थित नहीं है, वो काशी गए हैं। और हमारे बीच में हमारे गुरु शिखर के सचिव श्री महंत धर्मराज भारती जी महाराज, आप जहाँ भी कहिए आप मंच पे आ जाए। और हमारे बीच में श्री महंत दिनेश गिरी जी महाराज जो हमारे बड़ोदरा करनाली के सचिव है, श्री महंत दिनेश गिरी जी महाराज महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। श्री महंत दिनेश गिरी जी महाराज जो बड़ोदरा करनाली के सचिव है। बड़ोदरा करनाली गुजरात में पड़ता है, वहाँ कुबेरेश्वर महादेव है, बहुत बड़ा संस्थान है। आप वहाँ के सचिव है, आप महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। सचिव श्री महंत दिनेश गिरी जी महाराज, हटाओ हटाओ हटाओ, आप वहीं रोज
बिल्कुल नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े भक्तों को लेके जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, महाराज श्री ने 1 साल स्वाध्याय किया और आज इस समय बहुत बड़े कथाकार हो गए हैं हमारे श्रीमान शिववन जी महाराज। और इसी कड़ी में हमारे सुखदेव प्रिय जी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। हमारे कारोबारी है सुखदेव प्रिय जी महाराज। और इसी श्रृंखला में हमारे बगल में कहीं बैठे हुए हैं नीलकंठ गिरी जी महाराज, आप भी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। सुखदेव प्रिय जी महाराज जो हमारे अखाड़े के कारोबारी है सुखदेव प्रिय जी महाराज, इनका भी हरियाणा में बहुत बड़ा मंदिर है जिसका नाम मनसा देवी है और आप वहाँ के महंत है और हमारे अखाड़े के कारोबारी है। आप महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में नीलकंठ गिरी जी महाराज हमारे अखाड़े के सदस्य, हमारे अखाड़े के कारोबारी है और इनका गुजरात में बहुत बड़ा आश्रम है। और आप हमारे अखाड़े के सचिव श्री महंत जगजीत गिरी जी महाराज के उत्तराधिकारी है स्वामी नीलकंठ गिरी जी महाराज। और हमारे इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे गंगा गिरी आप महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। ये लोग जो शूट कर रहे हैं और मैं चाहूंगा महाराज श्री के दिनेश गिरी जी महाराज आप मंच पे आएंगे, महाराज श्री की चादरें कम करेंगे। दिनेश गिरी जी महाराज हमारे श्रीमान सचिव बड़ोदरा के और हमारे बीच में बहुत बड़े क्रांतिकारी जोरदार बहुत अभिनंदन साधुवाद। अब इसी कड़ी में देखिए आप कौन है, मैं चाहूंगा हमारी मां मर्डेश्वर गुरु मां बैठी है। में है और उस वेद निकेतन में जितने भी अंग्रेज हैं सभी वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। माई वैसे खुद भी अंग्रेज जैसी दिखती है और इनके जितने भी शिष्य सभी अंग्रेज हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा हमने इन्हीं के यहाँ देखा था जब माताजी उनको ट्रेनिंग देती है, सूर्य नमस्कार कराती है, वो अंग्रेज 2-2 घंटे सूर्य नमस्कार करते हैं। और जो हमारे भारतीय जो इनके शिष्य है वो 5 मिनट में ही बोलते माताजी हो गया, अब ज्यादा नहीं हो पाएगा। और हमने देखा जब माताजी ध्यान कराती है, मेडिटेशन कराती है, जितने भी देश विदेश से इनके शिष्य है वो सभी 2-2 घंटा ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, ऐसे लगते पूरे स्टेच्यू हो गए हैं। और जो हमारे सन्नाटी भाई वहाँ बैठते हैं वो 15 मिनट में बोलते माताजी पसीना आ रहा है, मच्छर खा रहे हैं, वो मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते। मैं कहना चाहूंगा हमारी माताजी बहुत ही सिद्ध गुरु माँ है। आपको माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे हमारी माता जी। और हमारे बीच में मैं चाहता हूँ जो भी कोई चादर विधि करना चाहता है वो आकर के चादर विधि कर सकते हैं। और हमारे जो महाराज श्री के भक्तगण हैं वो भी आकर के चादर विधि कर सकते हैं। बहुत कम है और मैं आज की शुरुआत हमारी
निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज। अभी हमारे बीच में भूपेंद्र गिरी जी महाराज, जो महाराज श्री के बहुत ही परम प्रिय है। मैं क्या नाम तो मुझे खुद नहीं पता। भूपेंद्र गिरी जी महाराज जो महाराज श्री का बहुत ध्यान रखते हैं, इनको लेके जाते हैं, लेके आते हैं और महाराज श्री जी के साथ ही रहते हैं हमारे भूपेंद्र गिरी जी महाराज। महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे निरंजन पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज और हमारे आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज और हमारे अखिल भारतीय काशी विद्युत परिषद के जो हमारे सदस्य हैं, वो भी आपके साथ खड़े होकर के महाराज श्री को जो भी पद आपको प्रदान करना है, महाराज श्री के द्वारा पद दिया जाएगा। और मैं चाहूंगा आप भी आगे आ जाएंगे। जो हमारे काशी विद्युत परिषद से आए हैं, एक व्यक्ति आगे आएगा। महाराज श्री बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है। हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी कुमार स्वामी जी महाराज को अखाड़े के परंपरा के अनुसार आज तथा इस परंपरा में एक वरिष्ठतम पद जो तपोनिधि पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर में स्वयं तपोनिधि पंचायत श्री आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज एवं काशी विद्वत परिषद के त्रय मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर दिनेश गर्ग जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है काशी विद्वत परिषद के, तथा प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी और प्रोफेसर राम सलाय द्विवेदी जी तथा सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर मंडलेश्वर और हमारे अखाड़े के सभी पंच परमेश्वरों के बीच यह घोषणा की जाती है कि हमारे परम सम्मानीय स्वनाम धन्य पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी महाराज को उनकी सनातन धर्म की सेवाओं एवं आपकी विद्या भांगमय एवं आदि शक्ति मां जगदम्बा के बीज मंत्रों के द्वारा विश्वव्यापी लाभों व परमार्थ जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा द्वारा महाराज श्री जी को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है।
इस महानतम उपाधि से अलंकृत एवं परम सुशोभित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और इसका पूरा श्रेय हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसा देवी हरिद्वार ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे अत्यंत प्रिय पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज को जाता है। देखो, इससे हमारा अखाड़ा और हमारी परंपरा और समृद्ध होगी, सुदृढ़ होगी। मैं बधाई देना चाहूंगा काशी विद्वत परिषद के त्रय मूर्धन्य विद्वानों को कि आपने अपनी सहमति और आप प्रसन्नता पूर्वक आपने यह पत्र लिख करके मुझे पढ़ने को दिया, क्योंकि काशी विद्वत परिषद भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शंकराचार्य और यह देश के अन्य मूर्धन्य विद्वान हो, संत हो, समाज हो, जिसको काशी विद्वत परिषद को उपाधि से अलंकृत करता है, विभूषित करता है, निसंदेह वह व्यक्ति सामान्य नहीं होता, वो सामान्य नहीं रहता। और भूपेंद्र गिरि जी महाराज ने मेरे कान में अभी कहा कि पूर्व में भी काशी विद्वत परिषद में इनको ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का पद से अलंकृत किया था। आज पूज्य महाराज श्री के जो सेवक जन है वो सब के सब बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं कि सारी उपाधियां आपके गुरु जी को प्राप्त हो रही है। पहले पूज्य कुमार स्वामी जी ब्रह्म ऋषि का पद मिला, फिर इनको विश्व गुरु का पद मिला और अब इनको जगत गुरु के पद से अलंकृत किया गया है। पूज्य महाराज श्री के माध्यम से इनके द्वारा हमारे अखाड़े को निरंतर वृद्धि की ओर ले जाने में आपका पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा। अखाड़ा निरंतर यह चाहता है कि हमारी परंपरा से दिव्य महापुरुष जुड़े, दिव्य महापुरुष का समन्वय हो, संधि हो और उनकी सानिध्यता हम सबों को प्राप्त हो। पूज्य महाराज श्री से मेरा व्यक्तिगत बहुत प्रेम है और मैं इनको जानता हूं। निरंतर मंत्र जप में लगे रहते हैं, निरंतर ध्यान में रहते हैं, निरंतर कुछ न कुछ ये कोई न कोई बीज मंत्र को गुनगुनाते रहते हैं। आज उस बीज मंत्र का ही प्रभाव है कि इस पूर्ण महाकुंभ के पावन अवसर पर भारत के 13 अखाड़ों में से श्रेष्ठ अखाड़ा हमारा पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के इस पावन प्रांगण में आपको जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया। और पूज्य महाराज श्री सहज है, सरल है, सौम्य है, परम सनातनी है, धार्मिक है। धर्म को लेकर के विदेशों में जा करके बड़े बड़े लोगों का उपचार करते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों की अनेक पीड़ाओं का निवारण करते रहते हैं। अनेक पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए अलग अलग बीज मंत्रों के द्वारा उनका इलाज करते रहते हैं, उनका उपचार करते हैं। आज हम सबों के बीच और आपके अपने वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य कुमार स्वामी जी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनको इस उपाधि से विभूषित किया गया है। आज हम सब के सब भाग्यशाली हैं। हमने एक सरल, सहज, साधक महापुरुष को पा करके अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित होने की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के सभी भक्तजनों को खूब ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामना। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
बहुत सुंदर महाराज श्री जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ ही गया और जगत गुरु की उपाधि से हमारे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को सम्मानित किया गया। मैं चाहूंगा अभी हमारे बीच में हमारे निरंजन पीठाधीश्वर, आनंद पीठाधीश्वर और हमारा काशी विद्युत परिषद आगे आकर के आप थोड़ा आगे आगे मैं आपके द्वारा आप आगे आइए जरा आराम से ना इसको उठा के आ जाए तो उठा के आ जाए आगे ऐसे ऐसे उठा के आ जाए अब आप आगे आ जाए। आपके द्वारा हमारी जो माला है महाराज जी को माला बनाएंगे। तो माला पड़ा दो फिर अभी समय क्या हुआ 8 तो सबको बोधन होगा नहीं होगा ना लेकिन हमारा एक उद्बोधन होगा महाराज जी के द्वारा। हमारे बहुत उदाहरण है आप भी बहुत हमारे आइए ये कितना दिन उद्बोधन होगा थोड़ा आपका होता है बस एक मिनट के अभी आप महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं माला के द्वारा। हमारे जगत गुरु कुमार स्वामी जी, जगत गुरु कुमार स्वामी की जय। हेलो जगत गुरु कुमार स्वामी की, 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 जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की, जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की, जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य। मैं चाहूंगा सभी अपने स्थानों पे उपस्थित होकर कार्यक्रम का रूप आगे नहीं अभी वहीं बैठे दीजिएगा। मैं अपने वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अष्टोत्तरानंद जी महाराज जो बहुत ही हमारे विद्वान महामंडलेश्वर है और आप आचार्य है और आपने कहीं विश्व में आपने आचार्य का रखा है। मैं चाहूंगा कि थोड़े समय में क्योंकि आप बढ़ चुके हैं भोजन का भी समय है, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन महाराज को देंगे। और इससे पहले मैं दीदी का नाम है दीदी चादर विधि करना चाहती बहुत आइए ऊपर आ जाएगा क्योंकि मैं यही कहूँगा हो सकता देवी का स्वरूप हो, कोई देवी आकर के महाराज श्री को आशीर्वाद देना चाहती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा नमोस्तुते। बहुत देर से हमारी बहन यहाँ खड़ी थी कि मुझे भी चादर विधि करनी है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए क्योंकि प्रयागराज की धरती है और प्रयागराज के कण कण में हरि जितने भी देवी देवता है सबका वास है और साक्षात या भगवान हरि का वास है। जहाँ गंगा का वास हो, माँ यमुना का वास हो और माँ अवश्य सरस्वती का वास हो, ऐसे प्रयागराज तीर्थ को रमन है, प्रणाम है। महाराज तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर भूषितवामभागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मंच पर विराजमान निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री कैलाशानंद गिरि जी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री बालकानंद गिरि जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री महेशानंद गिरि जी महाराज तथा अन्य श्री महामंडलेश्वर श्री पंच परमेश्वर श्रीमान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य श्री रविंद्र गिरि जी महाराज, श्री दिनेश गिरि जी महाराज और जिनको अभी जगत गुरु पद से विभूषित किया गया है, ऐसे महामहनीय कीर्तिमान ब्रह्मर्षि जगत गुरु कुमार स्वामी जी महाराज। काशी की बड़ी अच्छी परंपरा रही है, जिस काशी विद्युत परिषद से 3 मूर्ति यहाँ विराजमान है। आदरणीय श्री दिनेश भाई जी, आदरणीय श्री राम सलाई गुरु जी,
वंदनीय हैं आप दोनों। आज जब मेरा यहाँ पट्टाभिषेक हो रहा था 2019 में, तब काशी विद्युत परिषद यहाँ आई थी और आज काशी विद्युत परिषद के कुछ सदस्य यहाँ दिख रहे हैं। और चूंकि ये संतों का ही पद है और संतों की प्रतिष्ठा है, लेकिन इसमें विद्वानों का यदि पुट लग जाए तो 4 चांद लग जाता है। जगत गुरु का मतलब होता है जगतः गुरु जगत गुरु, संपूर्ण जगत के प्राणी मात्र के चराचर के गुरु हो गए और जगत का कल्याण करना ही उद्देश्य हो जाता है आपका। आचिनोति शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य निष्यते। स्वयं शास्त्रों के अर्थों का चयन करना, एक एक शब्द को, एक एक अर्थों को चयन करना और उसको जीवन में उतारना और समीप में आने वाले सेवकों को, शिष्यों को उसी का मार्गदर्शन करना, यही आचार्य का काम होता है। और हमारे जो ब्रह्मर्षि जगत गुरु कुमार स्वामी हुए, इन्होंने मंत्रों के बीज मंत्र का प्रयोग किया है। बीज मंत्रों पर चिंतन किसी का हुआ नहीं। बंधुओं, हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, इस पर शोध की बड़ी कमी रही। यही कारण है कि जितने भी शोध हुए हैं विदेशों से आते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारे मूल ग्रंथों पर चिंतन कम हुआ, शोध कार्य कम हुआ। एक पर एक जो मंत्र है, तांत्रिक तंत्र शास्त्र है, आगम शास्त्र है, इन सब दर्शन शास्त्रों पर कभी हम लोगों ने गौर नहीं किया। उसका कारण था कुछ लोग पाखंड के आश्रित हो गए, जिसकी वजह से इसकी उपेक्षा हो गई। बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित किया है हमारे बीज मंत्रों की ओर महर्षि ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इसके लिए। आज अखाड़ा परिषद आपको ऐसे पद से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। एक बात और कहेंगे कि आपके आने से, अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति के आने से हम सबका परिवार समृद्ध होता है, शक्ति और बढ़ती है, ऊर्जा और बढ़ती है, लोगों को प्रेरणा और मिलती है। इससे भी एक अच्छी बात यह है कि ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने जो गरीबों की मदद करने की जो है एक प्रतिज्ञा ली है, 2 करोड़ लोगों को अपने आश्रय में रख करके उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 2 करोड़ लोग, कोई मामूली बात नहीं है। और देश में विदेश में सब जगह आपका प्रचार प्रसार चलता रहता है और केवल कहने की बात नहीं है, चमत्कार होता है। वर्तमान में चमत्कार होता है। मैं आज की वर्तमान परिवेश में चाहे जो कुछ भी लोग कहें, लेकिन सत्य तो है। बीज मंत्रों की शक्ति हो। पहले हम श्रीमद् भागवत में कहते थे कि स्यमंतक मणि से 8 भार स्वर्ण रोज निकलता था, लेकिन इस पर भरोसा हमको भी ठीक से नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर के यहाँ, आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के यहाँ मैं देख करके आया हूँ। इनके पास वो शिवलिंग है जिससे 4 ग्राम सोना रोज निकलता है। 4 ग्राम सोना रोज निकलता है। भाई सच्चाई है, सच्चाई कहीं गई नहीं है। ऋषियों की मुनियों की शक्ति आज भी है, वो दिव्य शक्तियां आज भी है। चरितार्थ करने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है।
मेहनत से मनन करने की आवश्यकता है, तब हम आज भी उस दिव्य शक्तियों के साक्षात्कार कर सकते हैं, अनुभव में उतार सकते हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए खूब खूब बधाइयां देता हूँ परम पूज्य ब्रह्मर्षि जगत गुरु कुमार स्वामी को खूब खूब बधाई देता हूँ, उनके भक्तों को भी खूब खूब बधाई देता हूँ, उनके परिकरों को भी खूब खूब आशीर्वाद बधाई देता हूँ। सभी संतों को चरणों में वंदन करते हुए सभी को ओम नमो नारायण। जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी। और महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे महाराज श्री ने कहा कि हमारे आचार्य जी के पास एक शिवलिंग है जो 4 ग्राम सोना देता है। जब मुझे महाराज श्री ने कहा कि मेरे पास एक शिवलिंग है 4 ग्राम सोना देता है, मैं भी महाराज जी के पास आया। मैंने कहा महाराज जी मुझे भी जरा शिवलिंग दिखा दो। और देखिए हमारे महाराज श्री ने क्या कहा। महाराज श्री ने कहा कि जो शिवलिंग की आप बात करते हैं ये वो शिवलिंग है, परंतु मैं इस शिवलिंग को जो नील धारा है जो गंगा जी है मैं उसमें इसको विराजमान रख के साक्षी भाव रख के मैं गंगा जी में इनको तर्पण कर रहा हूँ। और महाराज श्री ने वो 4 ग्राम सोना जमा नहीं किया, तो गंगा जी में शिवलिंग को ही प्रवाहित किया। कहा कि ये जो शंकर की जटा से बहने वाली गंगा है, इसीलिए शंकर जी को मैं गंगा में प्रवाहित करता हूँ। गंगा जी खुद ही इसका अभिषेक करेगी, अपने जल से अभिषेक करेगी। ऐसे ऐसे तपस्वी मूर्तियां हमारे यहाँ है। मैं कहना चाहूंगा एक हमारे बहुत बड़े संत हैं जिसको आपने सुना होगा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये पेन मुझे एक संत ने दिया था। उस संत को एक बार माँ भगवती का साक्षात्कार हो गया बहुत छोटी आयु में। माँ भगवती ने कहा प्रहलाद जानी तुझे क्या चाहे। संत ने कहा माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये खाना पीना मल मूत्र ये मेरी तपस्या में बाधा देता है, बाधा पैदा करता है, मुझे इससे दूर करो। और माँ भगवती ने कहा प्रहलाद जानी तुम अपना मुंह खोलो। प्रहलाद जानी ने अपना मुंह खोला और माँ भगवती ने अपनी जो उनकी अनंत का उंगली है उसकी जिह्वा पे दबाई। उसके दबाने से संत ने 68 साल तक 68 ईयर्स तक अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया। ये संतों की माया है। देखिए संत ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हम जैसे होते हम कहते हमें धन चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए। मुझे राजा बना दो, विधायक बना दो, मंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, यही लोग मांगते। लेकिन संत कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो मल मूत्र है ये मेरी तपस्या में बाधा है, इस देश को आप हटा दो। मैं वाकई में एक सच्चा संत बनना चाहता हूँ। माँ ने उसकी बात सुनी, माँ प्रसन्न हो गई और माँ भगवती ने कहा प्रहलाद जानी तथा उसको जाओ, जो तुमने मांगा है वही तुझे प्राप्त होगा। ये संतों की माया है। इसी बीच में हमारे कड़ी में वही संत है हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज। आपको कोटि कोटि नमन वंदन। इसी बीच में हमारे आनंद पीठाधीश्वर उपस्थित है। मैं चाहूंगा बहुत छोटे समय में आप भी अपना उद्बोधन देंगे स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज। मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर, जिनके नाम के स्मरण से भगवान शंकर के तप की अनुभूति होने लगती है, ऐसे भगवान शंकर को अपना परम आदर्श मानते हुए, परम गुरु मानते हुए पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सभी पंच, सभी महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी रविंदरपुरी जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, सभी संत और काशी से आए हुए विद्युत समाज के विद्युत जन। अभी अभी बताया गया कि काशी के विद्युत समाज ने ब्रह्म ऋषि की उपाधि से
श्री स्वामी कुमार स्वामी जी को काफी समय पहले विभूषित किया गया था। तो मुझे लगता है कि जब ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्म विद्या पर रिसर्च करने के लिए और हमारे शास्त्रों के जो मंत्र हैं, जो हमारे वेदों की ऋचाओं के सूत्र हैं और मंत्र हैं, उन मंत्रों पर रिसर्च करने के लिए महाराज श्री को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। अब रिसर्च करके महाराज श्री ने उन बीज मंत्रों को समाज को दिया है, कल्याण किया है, देश का जगत का कल्याण किया है, जगत को रोग से मुक्त करके योग से जोड़ा है। ऐसे महापुरुष जब अपनी तपस्या के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा, अपने शोध के द्वारा जब वो जगत का कल्याण करते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को विद्युत समाज और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अपने आचार्य की अध्यक्षता में जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा शुभ अवसर जिसमें भगवती के उपासक स्वयं ब्रह्म ऋषि जो अब जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत हो गए हैं, कुमार स्वामी जी, जिन्होंने बीज मंत्रों पर शोध करके समाज का कल्याण किया है, उनको इस पद की गरिमा से विभूषित करने के लिए हमारे जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है, वो भी भगवती के परम उपासक हैं, शिव के परम उपासक हैं। 22 घंटे तक जो भगवान शंकर के तप का अवलोकन करते हुए और भगवान शंकर की उपासना करते हुए, साधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए और भगवान का पूजन करते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। तो इससे ज्यादा और गर्व की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद कि महाराज श्री आप हमारे इस पद की गरिमा रखें और अखाड़े ने जो आप पर विश्वास किया है और परंपराओं के अनुरूप आपको जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया है, तो आप इस जगत गुरु की उपाधि का मान रखते हुए देश और विदेश में प्रचार करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हमारे बीच में हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे सूबेदार साहब है, बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं कहना चाहूँगा आप ऊपर मंच पे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप ऊपर आने का प्रयास कीजिए। कर्नल साहब आइए ऊपर आ जाए, आप भोजन करेंगे। अभी मैं चाहूँगा हमारे बीच में माता शक्ति है, मैं चाहूँगा उनका भी एक बार उद्बोधन हो जाए। देवी चेतनानंद महामंडलेश्वर देवी चेतनानंद गिरी जी अपना 1 मिनट में अपना उद्बोधन देगी, क्योंकि नहीं तो माता शक्ति बोलेगी भाई हमें नहीं उद्बोधन करने दिया और हम बैठी हुई थी, इसलिए आपकी ओर से भी एक वोट हो जाएगा। आइए खड़ी होके आचार्य जी के समेत खड़ी होके बहुत सुंदर उद्बोधन देगी हमारी महामंडलेश्वर देवी चेतनानंद गिरी जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, त्रिवेणी मैया की, सभी ऋषियों की, सभी भक्तों की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आपने अभी अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय निरंजनीय पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज जी के चरणों में बार-बार नमन करती हूँ। आनंद अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी जी के चरणों में भी मेरा बारंबार नमन, सभी महामंडलेश्वरों के चरणों में मेरा बारंबार नमन, सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा बारंबार नमन। शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, मातो बहनों बंधु, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को नमन करती हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है कि आपके बीच आपके गुरु सब जानते हैं, देश भी जानता है, विदेश भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि जिनको आज उपाधि मिली है,
जगत गुरु की, वो जगत कल्याण के लिए आई है। माँ भगवती का उन पे बहुत कृपा है। माँ भगवती के मंत्रों के द्वारा वो सबको, जिनकी भी पीड़ा है वो हरते हैं। माँ भगवती सबकी पीड़ा हरती है, क्योंकि माँ ही है जो सबकी पीड़ा हरती है। माँ ऐसी है कि बच्चा कैसा भी हो तब भी वो अपनी गोद में अपने गले से लगाती है। माँ ऐसी है, इसलिए वो माँ भी है जिनको सब जगत का कल्याण जिन्होंने किया है। जगत गुरु की उपाधि मिली, बहुत अच्छा है, लेकिन वो माँ भी है जिन्होंने उस माँ का इतना बड़ा मंत्रों के द्वारा जगत का कल्याण किया, जग का कल्याण किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, माँ पुरुषों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। वो बधाई के पात्र हैं, हमारी बधाई स्वीकार करें, क्योंकि वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्योंकि हम नाम सुनते थे कि वो, लेकिन आज हमने उनको अपने बीच में देखा तो बहुत खुशी हुई, और हमारे अखाड़े ने उनको अपनाया, और वो अपनाने के लायक ही थे, तभी उनको अपनाया गया है। तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत। महामंडलेश्वर देव चेतनानंद गिरी जी, अब मैं चाहूंगा, समय कितना हुआ मेरा? 8:30 हो रही है, भोजन का समय हो रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा सभी अपने पूज्य महामंडलेश्वर से, अपने गुरु माओं से। अभी कल और हमारे यहाँ कार्यक्रम है, सबको समय दिया जाएगा। मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्दी हम कार्यक्रम की शुरुआत कल हम करेंगे। और अभी मैं अपने आज के जो ये आयोजन है, इसके परम अध्यक्ष श्री श्री 108 निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो स्वयं माँ शक्ति के उपासक है, भगवान भोलेनाथ के उपासक है, और हमारे आनंद पीठाधीश्वर भी बहुत ही अच्छे उपासक है माँ भगवती के, भोलेनाथ के। और मैं चाहूंगा अभी जो हमारा आज का कार्यक्रम है, हाँ बहुत बहुत अभी हमारे बीच में, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो अपने होते वो आदमी भूल जाता है। हमारे काशी विद्युत परिषद के जो हमारे पंडित जी है, आचार्य जी है, आप अभी 2 मिनट अपना उद्बोधन देंगे। आप आगे आइए, आचार्य जी के समीप आइए। और मैं चाहूंगा आपकी सुंदर वाणी, आप बहुत अच्छे वक्ता है, तेजस्वी वक्ता है, और मैं चाहूंगा समय सीमा को देखते हुए 2 मिनट के लिए आप अपना उद्बोधन देंगे। भजन्नाथं रामं निवसति काश्यां निशिदिनं, निवासिन् काश्यां हे निहरयदघं धारय शिवं, भजामि त्वां शम्भो ह्यहमिह कृपा भक्त्यभिलसन्, नखावां पश्येयम् शिव तव कदा श्री चरणयोः। आज इस परम पावन धरा पे, त्रिवेणी संगम में, और इस महापुरुषों के मध्य, जिसमें सर्वश्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, स्वामी श्री महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी के महाराज जी के सानिध्य में, और आज के इस समस्त कार्यक्रम के संयोजक श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी के सानिध्य में ये परम अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में समक्ष सबको प्रणाम वंदन करते हुए आज इस परम जो अवसर प्राप्त हुआ है, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, गुप्त नवरात्रि का। जो भगवती की आराधना करता है, भगवती ने कहा यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये निश्चितम शब्द का प्रयोग किया है। तो जो भगवती पराम्बा के, जगदम्बा के परम उपासक और जो बीज मंत्र के माध्यम से जगत का कल्याण करने वाले और समस्त
दुखों का निवारण करने वाले समागमों के माध्यम से प्रत्यक्ष कई ऐसे अनुभव हैं, क्योंकि समय नहीं है, जिसके द्वारा गुरुदेव जी हर जो भी व्यक्ति आता है उसके पीड़ा का हरण करने वाले। तो ऐसे गुरुदेव जी को आज जगत गुरु इस महनी उपाधि से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के द्वारा सम्मानित किया गया है, उपाधि से विभूषित किया गया है। इसलिए आज उनको बधाई और उनका वंदन नमन मैं करता हूँ। कहा गया कि जो विद्वान है वो किस तरह से किसी महापुरुष के विषय में, क्योंकि ये परंपरा जो मठामनाय के अनुसार जो है परंपरा रही है कि हमेशा विद्वान संत महापुरुषों का जो जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, क्योंकि संतों का जो दर्शन है, ये जो दिव्य जो दर्शन है कि साक्षात नारायण स्वरूप संत होते हैं, साधु होते हैं, क्योंकि आपका काम ही है साधनोति पर कार्य साधु। जो संत पुरुष होते हैं जगत कल्याण के लिए ही आविर्भूत होते हैं। और ये जो आप वस्त्र धारण करते हैं, ये जो आपका आचार है, जैसे कि हमारे आचार्यों ने कहा आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य संस्थापित तस्मात् आचरत यह स आचार्य उच्यते। जो शास्त्रों का अध्ययन करता है फिर उसके अनुसार कहते हैं यदि यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो ऐसे महापुरुष जो आचार्य जिनका हम लोग रोज सुनते हैं, जिनके दर्शन मात्र से नेत्र तृप्त होते हैं, वाणी तृप्त होती है, जीवन तृप्त होता है, जीवन जीने की शैली कैसी होती है। तो जो आचार्य लोग आचरण करते हैं यदि यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो उसका आचरण जो आचार्य लोग करते हैं, हम जितने लोग हैं गृहस्थ जीवन में निवास करने वाले सब आपके पद चिन्हों में चल करके हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और ये जो परम उपाधि प्राप्त हुई है पूज्य सुध गुरुदेव जी को, जो विश्व में आपकी पूरे विश्व में आपकी जो चर्चा है, आपका जो कर्म है वो विश्वविख्यात है, इसमें कहना नहीं, जिस पर समस्त जो आचार्यों ने कहा है। तो मैं आज इस अवसर पर सबको, महापुरुषों को, विद्वत समाज को नमन वंदन करते हुए आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा ये वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबको नमन वंदन प्रणाम। बहुत सुंदर हमारे आचार्य जी ने अभी आपके समझ कुछ कहा था, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे गृह मंत्री जी प्रयागराज में आए थे। और मैं कहता हूँ आचार्य होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। और अचानक वहाँ कोई लोग आ गए, हमारे बहुत ब्रिटिश का मीडिया था और जिनका बहुत बड़ा विश्व में नाम है, वो लोग पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं माननीय गृह मंत्री जी थे। उनके साथ जब वो लोग आए, अचानक हमारे आचार्य जी को वहां उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप आचार्य कैलाशानंद जी हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं आचार्य कैलाशानंद गिरी जी निरंजनी अखाड़े का मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू टॉक विद यू इन संस्कृत। अब मुझे चिंता हो गई, अब महाराज जी को संस्कृत में पूरा अभी बहुत बुरी तरह से कलाश लगी, मुझे चिंता हो गई अब हमारे आचार्य जी क्या करेंगे। और मुझे उस समय माँ भगवती को मैंने वंदन किया कि भाई हमारे आचार्य श्री के मैं चेहरे को देखता रहा, और वो भी सोच समझ के देखिए। आज बहुत आसान है, किसी की क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। आजकल हमारे पास गूगल है, गूगल में खोलो कोई भी सवाल पूछ लो, आज हर कोई विद्वान हो गया है। मुझे चिंता लग गई तो मैंने महाराज श्री की ओर देखा। महाराज श्री जब मुझे इशारा किया, वो जानते हैं कि मैं घबरा सा गया। मैं कहा डोंट वरी, हाँ मैं कोई काम नहीं, मैं अंग्रेजों का अंग्रेज हूँ और विद्वानों का विद्वान हूँ। और महाराज श्री ने ऐसा उत्तर दिया कि जो पूछने वाले थे वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा बोले महाराज जी रियली यू आर ए ग्रेट सर, हमें भी ऐसे संत नहीं देखे और आपका तेज और आपकी उदारता देख करके हमें भी लगा
कि आप वाकई में आप रियल संत है, असली संत। हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर का मान सम्मान बढ़ा, हमारा अखाड़े का मान सम्मान बढ़ा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने भी आचार्य किया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है आचार्य रविंद्रपुरी लिखने की। मुझे मालूम है सवाल के बहुत कुछ पूछेगा, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं रविंद्रपुरी MA साहित्य और PhD, क्योंकि मुझे पता है आचार्य लिख गया और आचार्य लिखने के पश्चात फिर तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अध्ययन का भी समय नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम अध्ययन करें। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, जो अभी हमारे विद्वान वक्ता जो आपको कह रहे थे आचार्य बनना इतना आसान नहीं है। महाराज श्री को पूछो इनके पाँव में कितने छाले हैं, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी को पूछो इनके पाँव में कितने छाले हैं। और मैं ज्यादा समझ लेते हुए मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं। और अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको माइक दे रहा हूं, आप अपना उद्बोधन देंगे। आज इस परम पावन दिवस पर हमारे पूज्य गुरुदेव जो आज इस परम पावन जो जगत गुरु की ये उपाधि है, वो श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के द्वारा प्रदत्त की गई है। इसी अवसर पर गुरुदेव जी का आदेश था कि पूज्य गुरुदेव जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट अमेरिका, आप उसके परम अध्यक्ष हैं और अनेक देशों ने आपको अनेक उपाधियों से संलग्न किया है। तो गुरुदेव जी का था निवेदन कि हम भी जो हमारे इस निरंजनी अखाड़े के परम आचार्य हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, जिनको हम भी एक उपाधि से संलग्न कर अपने को धन्य धन्य करना चाहते हैं, तो उसी को हम वाचन करके और परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी महाराज जी को अर्पित कर अपने को धन्य धन्य करेंगे। उसका हम वाचन करते हैं और फिर पूज्य आचार्य जी को समर्पित करते हैं। निरंजन पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, आपके अविस्मरणीय सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए आपको सनातन धर्म मार्तंड सम्मान से विभूषित करते हुए वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट और आदि सनातन धर्म के देश विदेश के करोड़ों अनुयायियों को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी। इसी क्रम में अभी गुरुदेव जी ने कहा कि जो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद गिरी जी महाराज हैं, उनको भी एक उपाधि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम स्वयं चल करके आपके मंच में एक उपाधि प्रदान करेंगे। ये गुरुदेव जी की इच्छा है, क्योंकि वहीं चल करके उपाधि प्रदान करना है, इसलिए उनकी उपाधि यहाँ नहीं लाई गई थी। अब हम इस अखाड़े के और इस समस्त कार्यक्रम के संयोजक और हम सबके सम्माननीय और अखाड़ा पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी महाराज जी को, श्री महान श्री रविंद्र पुरी जी महाराज जी को ये एक परम उपाधि प्रदान कर रहे हैं। स्वामी श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, आपके अविस्मरणीय सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए आपको महाजगत गुरु सम्मान से विभूषित करते हुए वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट और आदि सनातन धर्म के देश विदेश के करोड़ों अनुयायियों को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाप्रभु श्री कुमार स्वामी जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट अमेरिका, संस्थापक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम भारत।
और इसी क्रम में स्वामी श्री भूपेंद्र गिरी जी महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए गुरुदेव जी का निर्देश है। हम अगले मंच में भूपेंद्र गिरी जी महाराज को भी सम्मानित करेंगे। अब इसके बाद हम स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि अब आगे का हमारे बीज मंत्र के उपासक है जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी। हम माँ भगवती का ध्यान करते हुए महाराज श्री हमारे जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी को अपने स्थान पे बिठाएंगे, अपने समय बिठाएंगे। यम्बा मत कैटम प्रमथनी या महिषो उन्मूलनी क्या घुमरे छन छन मुन मंथनी या रक्त भीका शक्ति शुभ निशुभ जत दलनी या शुभ लक्ष्मी परा सा दुर्गा नौ कोटि विश्व संताम माम पार्थ विश्वेश्वर। आज हम इस मंच से आपको कहना चाहते हैं जिनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, वो सभी लोग एक श्लोक की दुर्गा सप्तशती का जाप कर सकते हैं और उतना ही पुण्य लाभ आपको इस एक श्लोक से मिलेगा जितना पुण्य लाभ आपको दुर्गा सप्तशती से मिलेगा। और मैं चाहूंगा हमारे महाराज श्री को अपने स्थान पे बिठा दिया जाए। हमारे जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज आराम से उठाया जाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे जगत गुरु कुमार स्वामी जी जय है। हाथ जोर से जयकारा किया जाए। जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की, 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 जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे माँ भगवती के बीज मंत्रों के आपने सिद्ध कर रखा है। माँ भगवती का बीज मंत्र की जिसे सिद्धि प्राप्त है वो हमारे जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी है। हम समस्त अखाड़े की ओर से, समस्त संतों की ओर से आपको नमन प्रणाम करना चाहते हैं और माँ भगवती से आराधना करते हैं कि आपकी आयु 100 वर्ष हो और जो आपने सपना देखा है 2 करोड़ गरीबों की सहायता करना, उनके गुरुकुल में पढ़ाना, यह आपका सपना पूरा हो। हम जितने भी यज्ञ खाने के संत हैं, हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर है, हमारे आचार्य महामंडल, हम सब आपके साथ हैं। ओम हर हर महादेव। अब आगे क्या किया जाए आप बताइए। आगे तो आपने सारा कार्यक्रम पूर्ण रूपेण पूर्ण कराया और सब मिलकर के खूब बधाई देते हैं आपको। आपने संदेश सकम जीवन तो भवंतः श्रीर्वरतस्वमायुक्ष्यमारोग्यमाभिधाक्षोमानं महीयते धनम धान्यम पशुम। बहुत शिष्यम, बहुत सारे शिष्य आपको श्रेष्ठ शिष्य मिले और सबको अखाड़े के लिए लगाएं, अखाड़े के काम के लिए लगाएं, अखाड़े की परंपराओं को बढ़ाने के लिए लगाएं और आप सतत स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहें, यशस्वी रहें आप। और भारत की परंपरा, सनातन की परंपरा, भारतीय परंपरा और सनातन की परंपरा, अखाड़े की परंपरा को लेकर के पूरे देश ही नहीं अभी तो दुनिया में जाए, यही हमारी सभी महापुरुषों की मंगलमयी कामना है। और सभी महापुरुषों की ओर से आपको ओम नमो नारायण।
सभी महात्माओं की ओर से, सब भक्तों की ओर से आपको सादर वंदन। सब महात्माओं की ओर से आपको ओम नमो नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी जो भोजनशाला है तो चांगल सभी भोजनशाला में पहुंचे और हमारे जितने भक्तगण हैं ये दूसरी पंक्ति में बैठेंगे। पंगत हमारे यहाँ खाना खाने को पंगत कहते हैं और पहले पंगत में हमारे जितने भी पदाधिकारी है, पूज्य महामंडलेश्वर है, हमारे संतगण हैं वो बैठेंगे और दूसरी पंगत में दूसरी बार जितने भी हमारे भक्तगण हैं वो दूसरी बार बैठेंगे दूसरी पंगत में। इसलिए आप भीड़ न कीजिए, सबसे पहले सातवां पंगत करेंगे, उसके बाद आपका भोजन होगा। संतों के पश्चात आप सबका भोजन होगा। आपको